भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उनसे बड़े से बड़ा शख्स भी खौफ खाता था। एक बार स्वर्ग की अप्सरा वपु ऋषि दुर्वासा का तप भंग करने धरती पर पहुंची। जाने फिर क्या हुआ। भाइयों बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनके तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन पर खतरा आ जाता था। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उनसे बड़े से बड़ा शख्स भी खौफ खाता था। एक बार स्वर्ग की अप्सरा वपु ऋषि दुर्वासा का तप भंग करने धरती पर पहुंची। जाने फिर क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनके तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन पर खतरा आ जाता था। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। बड़े से बड़ा शख्स उनसे खौफ खाता था। वैसे तो इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे, मगर दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसी भी अप्सरा में नहीं होती थी। एक बार वपु नाम की सुंदर अप्सरा ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने पहुंची तो ऋषि ने उसका ऐसा हाल किया कि उसे 16 साल पक्षी बनकर गुजारने पड़े। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, घृताची, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं जिनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थीं। एक बार नारद मुनि देवलोक पहुँचे। उन्होंने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, वहीं कोई खुद को नृत्य कला में पारंगत बताकर खुद को श्रेष्ठ कहने लगी। नारद मुनि श्रेष्ठता की परीक्षा लेने की एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा का तप भंग कर देगी वही श्रेष्ठ है। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गईं। उनमें से एक वप नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली। वप ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वप के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। वप धरती लोक पर आई और जहाँ ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुँच गई। वप अपनी सुरीली आवाज में संगीत गुनगुनाने लगी। वप की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि ये एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि दुर्वासा वपु अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर वपु काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा वो डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने तुरंत वप को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। वप अप्सरा ये सुनकर रोने लगी। उसने ऋषि से माफ़ी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उस पर दया आ गई। उन्होंने वप से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर उसे आकर लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल
पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का तीर उसे आकर लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे, वो भी निकलकर बगल में गिर गए। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वह पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में लौट गई। उसके अंडों से 4 पंछियों का जन्म हुआ। उन्हें मुन समीक ने उठाया और अपने साथ ले गए। वे पक्षी बाद में विद्वान बने। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।